अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे वाइट कॉलर क्राइम के बारे में। वाइट कॉलर क्राइम की जो टर्म है ये 1939 में एक अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट ने दी थी जिनका नाम था एडविन सदरलैंड। उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म के मुजरिम पर रोशनी डाली थी जो कि जनरली बिजनेसमैन होते थे या फिर हाई रैंकिंग प्रोफेशनल्स होते थे या फिर पॉलिटिशियंस होते थे। और इनका ये मानना था कि क्राइम जो है वो अब सिर्फ गलियों तक या वायलेंस तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि अब हाईली एजुकेटेड लोग भी क्राइम में शामिल होते हैं। अब हाई सोशल स्टेटस के लोग भी क्राइम करते हैं और ऐसे लोग भी क्राइम करते हैं जिनकी माशरे में बड़ी इज्जत होती है, जिनकी अच्छी जॉब्स होती हैं, जो कि पढ़े लिखे होते हैं। तो वाइट कॉलर क्राइम की जो टर्म है इसको वैसे तो हम बहुत सारे तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो ये जो क्राइम है इसमें बंदा धोखा देता है सामने वाले को फाइनेंशियल गेन के लिए, और इसमें अमूमन हाई सोशल स्टेटस के लोग इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो इसमें फिजिकल वायलेंस नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विक्टिमलेस क्राइम हो। जो लोग वाइट कॉलर क्राइम के विक्टिम्स होते हैं उसमें उनको बड़े लॉसेस हो जाते हैं, बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं उनको बाज़ औक़ात। तो अब वाइट कॉलर क्राइम के कॉन्सेप्ट को हम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो FBI का यह कहना है कि जो वाइट कॉलर क्राइम है वो अब ऑलमोस्ट सिनोनिमस है फ्रॉड से, जो कि बिजनेसमैन कमिट करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स कमिट करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं। एक तो है डिसीट। डिसीट कहते हैं धोखा देने को, मिस रिप्रेजेंट करने को, सच्चाई को मिस रिप्रेजेंट करने को। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया है कंसीलमेंट का। कंसीलमेंट कहते हैं छुपाने को, किसी चीज़ पे पर्दा डालने को, किसी इन्फॉर्मेशन पे पर्दा डालने को, ताकि वो लोगों को पता ना चले। तीसरा पॉइंट है वायलेशन ऑफ ट्रस्ट का, किसी के भरोसे का फ़ायदा उठा लेना। किसी ने आप पे भरोसा किया है और आप उसको रिटर्न में धोखा दे दें, उसके भरोसे का गलत फ़ायदा उठा लें। तो वाइट कॉलर क्राइम करने के पीछे जो मेन मोटिवेशन होती है वो फाइनेंशियल होती है, फाइनेंशियल गेन होती है, या फिर फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए भी लोग वाइट कॉलर क्राइम में मुलविस हो सकते हैं, या किसी किस्म के बिजनेस में एडवांटेज हासिल करने के लिए भी लोग वाइट कॉलर क्राइम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यह मेंशन किया है कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं ये विक्टिमलेस क्राइम्स नहीं है। अच्छा, ये विक्टिमलेस क्राइम पे मैं बार बार इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही गलत परसेप्शन डेवलप हो गया है वाइट कॉलर क्राइम से मुतालिक, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वायलेंस शामिल नहीं होता, इसमें खून खराबा डायरेक्ट शामिल नहीं होता, और वायलेंस नहीं है तो फिर ये विक्टिमलेस क्राइम हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक सिंगल स्कैम की वजह से पूरी कंपनीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, फैमिलीज़ की पूरी फैमिलीज़ बर्बाद हो जाती हैं, जिनकी ज़िंदगी भर की जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो कोई हड़प लेता है, उनको कोई धोखा दे देता है। और इन फ्रॉड स्कीम्स की वजह से इन्वेस्टर्स को जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, और पूरी इकोनॉमीज़ को जो है ना वो ठीक ठाक लॉस होता है वाइट कॉलर क्राइम की वजह से। और जब किसी भी इकोनॉमी को लॉस होता है तो उस लॉस को बेयर कौन करता है? वो एक आम इंडिविजुअल बेयर करता है, एक वो शख्स बेयर करता है जो कि टैक्स पे करता है। इसके साथ साथ जो गरीब इंसान होता है उसका बर्डन मजीद बढ़ जाता है, उसके हालात मजीद बुरे हो जाते हैं, और इसकी वजह से उनके दिलों में रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है, उनका कानून के ऊपर से भरोसा ही उठ जाता है, और फिर इन दी एंड क्या होता है, वो लोग भी अपने अपने लेवल पे क्राइम में मुलविस हो जाते हैं, और फिर चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, या फिर ड्रग्स में मुलविस हो जाते हैं, एक सोसाइटी के माहौल को मजीद बर्बाद कर देते हैं। वाइट कॉलर क्राइम की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ब्राइबरी हो गई, रिश्वत देना या रिश्वत लेना। आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई, अपने किसी मकसद के लिए किसी दूसरे की आइडेंटिटी इस्तेमाल करना। एम्बेजलमेंट हो गई। एम्बेजलमेंट उसको कहते हैं जब आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपके एम्प्लॉयर ने आप पर फंड्स की जिम्मेदारी डाली होती है, या आपके अंडर अकाउंट्स आते हैं, पैसे आते हैं, और आप जब उन पैसों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो वो एम्बेजलमेंट कहलाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई। इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं किसी पब्लिक कंपनी के स्टॉक्स को ट्रेड करना उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक नहीं हुई, वो इन्फॉर्मेशन जिसको किसी के साथ शेयर करना इलीगल है या वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। साइबर क्राइम हो गया। साइबर क्राइम कहते हैं कंप्यूटर्स के ज़रिए से या इंटरनेट के ज़रिए से क्राइम करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट हो गई, किसी के कॉपीराइट्स वायलेट कर लेना, किसी के ट्रेडमार्क को वायलेट कर लेना, किसी के इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस को कॉपी कर लेना। काउंटरफिटिंग हो गई, किसी चीज़ की जाली कॉपी बनाकर उसको ऑथेंटिक बताकर इस्तेमाल करना। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गए, आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ऐसी परचेजेस करना जो आपने ऑथराइज़ नहीं की। तो जो लोग क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड करते हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट नंबर चुरा लेते हैं, पिन और सिक्योरिटी कोड को चुरा लेते हैं, और फिर इन डिटेल्स के थ्रू आपके क्रेडिट कार्ड का अनऑथराइज्ड यूज़ करते हैं। एक्सटॉर्शन हो गई। एक्सटॉर्शन कहते हैं जब कोई बंदा या कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी दूसरे बंदे को या इंस्टीट्यूशन को फोर्स करता है
कि वो अपने या तो पैसे दे या सर्विसेज दे या अपनी प्रॉपर्टी को गिव अप करे। इसकी एक मिसाल है, जैसे गैंग्स वगैरह जो हैं वो स्टोर ओनर्स को एक्सटॉर्ट करते हैं कि भाई प्रोटेक्शन मनी दें अपनी सिक्योरिटी के लिए, या फिर किसी को ब्लैकमेल करना कि अगर आपने हमें ये इतने पैसे नहीं दिए तो हम आपसे मुतालिक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे जिससे आपकी रेपुटेशन को नुकसान होगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी। ये भी एक्सटॉर्शन में आ जाती है। इसके अलावा फॉर्जरी हो गई। फॉर्जरी कहते हैं जी नकली कागजात बना लेना, जाली कॉपीज़ बना लेना, सिग्नेचर कॉपी कर लेना। हेल्थ केयर फ्रॉड हो गया, जब बगैर लाइसेंस के लोग हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो हेल्थ केयर फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाते हैं। इंश्योरेंस फ्रॉड हो गया, जब आप किसी कंपनी को धोखा देकर उनसे इंश्योरेंस के पैसे ले लेते हो। इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई, जब कोई शख्स या कोई जाली कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या अगर इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ह्यूज रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन इन दी एंड फिर उस बंदे को लॉस हो जाता है। इसके अलावा लार्सनी हो गई। लार्सनी कहते हैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी चुरा लेना। मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं जो इलीगली ऑब्टेन्ड पैसे होते हैं, इलीगली कमाए हुए जो पैसे होते हैं उनको डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के थ्रू घुमाना, डिफरेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करना, डिफरेंट बैंक ट्रांसफ़र करना, ताकि किसी तरह से उस पैसों की जो ओरिजिन्स हैं, उन पैसों के जो सोर्स है वो छुपा दें। ये अमूमन लोग टैक्स पे करने से बचने के लिए करते हैं या फिर अपने नाजायज़ कमाए हुए पैसों को जायज़ शो करने के लिए करते हैं, अपनी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। टेलीमार्केटिंग फ्रॉड हो गया, लोगों को कॉल करके उनसे डोनेशन ले लेना, चैरिटी ले लेना, चैरिटी के नाम पर या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर या किसी सोशल कॉज के ऊपर। इसके अलावा बैंकरप्सी का फ्रॉड हो गया। एक बंदा जो है वो बैंकरप्ट होने का नाटक करता है, बैंकरप्ट होने का फ्रॉड करता है ताकि उसके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर जो उधार है उसको पे करने से बच सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी वाइट कॉलर क्राइम की। इसके साथ साथ वाइट कॉलर क्राइम्स के सोशल इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इससे एक सोसाइटी की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और जिस सोसाइटी में वाइट कॉलर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर यंग जनरेशन को कन्विंस करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से जो क्राइम की जो दुनिया है, क्राइम की जो लाइफ है उससे मुतासिर ना हो और एक अच्छा करियर ऑप्ट करे, एक अच्छा करियर सेलेक्ट करे। क्योंकि वो आसपास जहाँ देखते हैं उन्हें वाइट कॉलर क्राइम्स नज़र आते हैं, जहाँ किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वो वाइट कॉलर क्राइम का शिकार होते हैं, तो उनके अंदर भी एक ये चीज़ पैदा हो जाती है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो वो अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेते हैं और वो अपने आप को इस चीज़ की जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं उससे खुद को डिसेंसिटाइज कर देते हैं, और फ्यूचर में फिर उनके भी हाई चांसेस होते हैं कि वो भी जो है जब इदारे में जॉब करेंगे या जब उनको जॉब मिलेगी तो वो भी वाइट कॉलर क्राइम में पार्टिसिपेट करेंगे। वाइट कॉलर क्राइम बज़ाहिरी तौर पे तो नॉन वायलेंट है, लेकिन किसी भी सोसाइटी की जो सोशल कंडीशंस हैं उस पर इसके बड़े एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं। ख़ास करके जो पुअर और डेवलपिंग मुल्क होते हैं उस पर तो बहुत ही बुरे असरात होते हैं। इसके साथ साथ वाइट कॉलर क्राइम के इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस मुल्क में वाइट कॉलर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करने से घबराते हैं, वहाँ पर लोग पैसा लगाने से घबराते हैं। ख़ास करके अगर एक अंडर डेवलपमेंट मुल्क में वाइट कॉलर क्राइम ज़्यादा हो तो वहाँ का जो डेवलपमेंट रेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो फंड्स होते हैं, जो पैसे होते हैं वो अपनी रिक्वायर्ड जगह पे लगता ही नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डिपार्टमेंट रिश्वत लेता है, एम्बेजलमेंट होती है, पैसों की चोरियाँ होती हैं, जो फंड्स आते हैं, जो बजट आते हैं उनमें से ढेर सारे पैसे चोरी होते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जाली लाइसेंस बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो इस हद तक फॉर्जरी है कि लोगों ने जाली बैचलर्स किए हुए हैं, जाली मास्टर्स किए हुए हैं और बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, और जिन लोगों ने मेरिट के बेसिस पे डिग्री हासिल करी है उनको सिफारिश के बगैर जॉब नहीं मिलती, उनको रिश्वत दिए बगैर जॉब नहीं मिलती। तो ये सारी वाइट कॉलर क्राइम्स की एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉर्पोरेट क्राइम के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।